हम भले ही अंतरिक्ष के चप्पे चप्पे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, उसमें भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में जानना अभी बाकी है। तो ऐसे ही एक रहस्य पर से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है और ये रहस्य है हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यह चुंबकीय क्षेत्र कब बना और कब से यह विकसित होना शुरू हुआ और किस तरीके से वो आज जैसा है वो उस स्थिति तक वो पहुंच पाया। क्योंकि वैज्ञानिकों की पहले ये धारणा थी कि जब हमारे पृथ्वी का कोर बहुत तरल अवस्था में था तब हमारे यहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं था। लेकिन अब जो खोज हुई है, जो सबूत मिले हैं, उसने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज के इस विषय के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि यह मैग्नेटिक फील्ड 3 अरब 70 करोड़ साल पहले भी मौजूद था और इतना ही ताकतवर था। तो अब सवाल यह उठता है कि जैसा पहले वैज्ञानिक बताते आए हैं कि शुरुआती दिनों में मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का इतना मजबूत नहीं था क्योंकि इसका कोर बहुत ही लिक्विड जो स्टेज था उसमें था। लेकिन अब ऐसा क्या मिला वैज्ञानिकों को जिसके आधार पर यह कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 3 अरब 70 करोड़ साल पहले भी इतना ही ताकतवर था। तो दरअसल वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में कुछ ऐसे पत्थर ढूंढ निकाले, ऐसे चट्टान ढूंढ निकाले हैं जिसने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया है। और आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी पर, हमारे ग्रह पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके लिए कितना अहम है। और आज की तारीख में भी अगर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गया तो विनाश की लीला रची जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो जीवन के स्वरूप मौजूद हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज से आने वाले जो सोलर वेव्स हैं उसको रोकते हैं, जो रेडिएटेड वेव्स आते हैं जो हमारे जीवन को खत्म कर सकते हैं यहाँ पर, उसको रोकने में इसी मैग्नेटिक फील्ड का, इसी मैग्नेटोस्फीयर का बहुत अहम योगदान होता है। तो इसी के बारे में जब समझना चाहा वैज्ञानिकों ने कि क्या ये शुरुआत से ही ऐसा था या फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो इनर कोर है धीरे धीरे ठोस में बदलना शुरू हुआ, उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। वैज्ञानिक इस तरह का जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे जो आधार है वो है सबसे पुराना जो जीवाश्म है, एस्ट्रोमेटेलाइट्स, जो कि 3.5 बिलियन से लेकर के 3.7 बिलियन ईयर पुराने हो सकते हैं, यानी 3 अरब 70 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। तो जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि उस समय भी पृथ्वी एक चुंबकीय बबल के घेरे में था, यानी एक मैग्नेटिक बबल के घेरे में था और इस मैग्नेटिक बबल ने ही धरती को कॉस्मिक रेडिएशन और सूर्य के घातक कणों से बचाया। नई रिसर्च ने पृथ्वी के कोर से जुड़ी हमारी समझ को भी बेहतर किया है। आज मैग्नेटिक फील्ड कोर के लिक्विड पार्ट के मंथन और जो सॉलिड इनर कोर से बाहरी कन्वेक्टिव कोर में गर्मी के ट्रांसफर से चलती है। तो वैज्ञानिकों को लगता है कि यह कोर करीब 1 अरब साल पहले तक ठोस नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि कोर के ठोस बनने से काफी पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सूरज से उठने वाले चार्ज पार्टिकल्स फ्लो है वो उस समय यानी कि उस प्राचीन समय में काफी तेज था और इतनी तेज सोलर वेव्स ग्रह की रक्षा करने वाले मैग्नेटोस्फीयर को उड़ा ले जाती। और वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे होते हैं
तो एक मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि छोटा मैग्नेटोस्फीयर होने के बावजूद ऐसा लगता है कि जीवन विकसित हो गया और हर ग्रह पर मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता है। रिसर्चर्स को यह भी नहीं पता है कि पृथ्वी का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे बना। अभी तो कोर के तरल हिस्से के मंथन और ठोस इनर कोर से बाहरी कोर में हीट ट्रांसफर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कोर तो लगभग 1 बिलियन साल पहले तक ठोस नहीं हुई थी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में बर्फीली तह के किनारे पर रिसर्च की। यहां की चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। इनमें धरती की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और दिशा से जुड़ी जानकारियां समाहित है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 3 अरब 70 करोड़ साल पहले मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम से कम 15 माइक्रो टेस्ला थी। आज मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का लगभग आधा, यानी कि जो आज जितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है उससे लगभग आधा ताकतवर 3 अरब 70 करोड़ साल पहले हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रही होगी। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह संभव है कि उस समय भी मैग्नेटिक फील्ड आज जितनी ही ताकतवर रही हो। उन्होंने कहा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड को चला रहा है वो कोर के ठोस होने से पहले भी उतना ही ताकतवर था। वैज्ञानिक अब प्राचीन मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का कनेक्शन समझना चाहते हैं। करीब 2.5 बिलियन साल पहले, यानी कि 2.5 अरब साल पहले अचानक वातावरण का ऑक्सीजनेशन हुआ। कुछ हद तक इसके पीछे फोटोसिंथेसिस था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की वजह से भी हो सकती है कि कौन सी गैस वातावरण में रुकती है और कौन अंतरिक्ष में चली जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर भी निर्भर हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने जब ग्रीनलैंड के उन चट्टानों का बहुत विश्लेषण किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई, तो यह पता चला कि उन चट्टानों में अभी भी प्राचीन मैग्नेटिक फील्ड के अवशेष बचे हुए हैं, यानी उसमें अभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो वैज्ञानिकों ने इसके बाद ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार जो सोर्स अभी है हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, क्या वही सोर्स तब भी था। तो उसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक यही समझ पाए हैं कि जो प्राचीन समय में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स था, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का सोर्स था, जिसके कारण हमारे पृथ्वी में ये संरचना तैयार हुई, तो वो सोर्स हो सकता है कि आज के सोर्स से थोड़ा अलग हो। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने जब आगे रिसर्च किया तो पता चला कि उस वक्त भले ही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर रहा होगा, आज के इतना ताकतवर रहा होगा, लेकिन उसका सोर्स अलग रहा होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है। लेकिन पहले के ज़माने में, यानी कि हम 3 अरब साल से पहले की बात कर रहे हैं, 3.5 अरब साल पहले की बात कर रहे हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ हो। लेकिन ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम सूरज से आने वाले हानिकारक जो कण होते हैं, जो सोलर वेव्स होते हैं, जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, उससे हम बच पाते हैं और यहाँ पर जीवन विकसित हो पा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।